नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आईटीआई ट्रेनिंग वेरिफिकेशन हो गया बवाल। नाम किसी का, आधार कार्ड किसी का, बहुत सारी चीज़ें सामने आती चली जा रही है। खुलासा होता जाएगा साहब। एडमिशन के नाम पे जो कलंक हुआ ना, वो सब कुछ सामने आएगा, फिर पता चलेगा। आईटीआई स्टूडेंट से निवेदन है, नंबर है, कॉल करिए और बताइए, कमेंट करिए, तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। कमेंट करवाने के पीछे सिर्फ इतनी है कि डीजीटी के आवाज़ जाए। वो आवाज़ तभी जाएगी जब आप कमेंट करते हो। कमेंट करते समय ध्यान दीजिएगा कि किस स्टेट के लड़के हैं आप, किस स्टेट के लड़के हैं और क्या हुआ है आपका, क्या नहीं हुआ है। 2.5 लाख लड़के कम नहीं हैं, ठीक है ना। और आपको बता दूं कि गलती हुई है। कई लड़के फ़ोन करके बता रहे हैं कि सर सब कुछ सही है, लेकिन हमारा आधार कार्ड ना लगा करके दूसरे का आधार कार्ड लगा दिए हैं, बताइए अब क्या होगा। भगवान ही मालिक है, गलती कौन करे सज़ा कौन भुगते। ऑपरेटर बाबू ने नाम ओम सब कुछ लिखा, आधार कार्ड जो है तो किसी दूसरे का लगा दिया। क्यों लगा दिया? उसका आधार कार्ड जब दिए थे फाइलवा में ना, तो मिला ही नहीं था उनको, तो उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, इसका नहीं तो उसका सनम। अब भुगतिए। अब लड़के, अब आपका आ रहा है परीक्षा का, तो आप परीक्षा नहीं दे पाओगे और आप सोच रहे हो कि अब मौका मिलेगा, तो अब मौका नहीं मिलेगा। और अगर अब आप ये सोच रहे हो कि जैसे पिछली बार हमने दिलवा दिया था आईटीआई टॉक शो ने लड़ करके कि जिनका आप एडमिट कार्ड नहीं आया था, पीआरएन नंबर नहीं जनरेट हुआ था, उनका एडमिट कार्ड आ गया, उनकी फ़ीस नहीं जमा हुई थी, तो सारी चीज़ें आ गई, तो अब कुछ नहीं होगा। कई लोगों का जो है तो फ़ोटो मिसिंग आ रही है, कई लोगों का नाम गलत भी हो रहा है, कई लोगों का मोबाइल नंबर गलत हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है? खुलासा सामने आ गया है। ये उन्हीं लड़कों का हो रहा है जो लड़के जो है तो माफिया और दलालों से एडमिशन करवाए थे। जी साहब, इसमें कोचिंग सेंटर वाले भी हैं, यहीं भर के कोचिंग, झारखंड के कोचिंग सेंटर के हैं। बिहार का तो, पटना के तो मान ही लीजिए कि सबसे ज़्यादा जो लड़कों का ट्रेनिंग वेरिफिकेशन में सबसे ज़्यादा गलती पकड़ी गई है, वो बिहार के पटना के कोचिंग सेंटर में जो लड़के पढ़ रहे थे, जो एडमिशन लिए थे, आईटीआई में आज तक आते नहीं हैं, अपना ट्रेनिंग वेरिफिकेशन करवाने के लिए जाते नहीं हैं, वहाँ पर वो कोचिंग सेंटर वाला जाता है, दलाल जाते हैं। उन लड़कों के साथ में सबसे दिक्कत खड़ी हुई है। सेम चीज़ उत्तर प्रदेश में खड़ी हुई है, सेम राजस्थान में खड़ी हुई है, सेम मध्य प्रदेश में खड़ी हुई है। और स्टेट में जो गलतियाँ हुई हैं वो डेटा ऑपरेटर के चक्कर में गलतियाँ हुई हैं, लेकिन यहाँ जो है तो जो एडमिशन करवाते थे उनके चक्कर में हुई है। आप लोगों अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मारे हो, फिर कहोगे कि डीजीटी ने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। तो फिर 12.5 लाख जो स्टूडेंट का हुआ है डेटा, उस पर दिक्कत क्यों नहीं गई? आप पर ही क्यों दिक्कत गई? आप स्पेशल हो क्या? क्या आपको डीजीटी जो है तो आपको विरोधी मानती है कि नहीं मानती है? असली मुद्दे पर तो कोई जाना ही नहीं चाहता है। असली मुद्दे के कारण पर साहब बोलिए ही नहीं। अगर आप बोलेंगे तो आईटीआई विरोधी हैं। आप अगर ऐसी चीज़ दिखाते हैं तो आईटीआई विरोधी हैं। तो हमको आप बता दीजिए कि वो जो 12.5 लाख स्टूडेंट का एडमिशन हुआ, पीआरएन नंबर जनरेट हो गया, तो क्या वो बेवकूफ़ थे या फिर ये 2.5 लाख लड़के ये सबसे ज़्यादा होशियार थे? तो इस पर डीजीटी ने गलती किया कि 12.5 लाख स्टूडेंट का पीआरएन नंबर जनरेट कर दिया और बाकी का नहीं किया, है ना। इनसे कुछ दुश्मनी हो गई या इनसे कुछ नाराजगी हो गई, भगवान जानिए। तो इस पर आइए आप, तो आप देखेंगे उठा करके कि आपके 80% से लेकर के ये वो लड़के हैं जिन लड़कों को एडमिशन के लिए दलाल, कोचिंग सेंटर, माफियों ने किया, वही वाले लड़के हैं, बाकी ये लड़के नहीं हैं। तो अब इन लड़कों को डीजीटी के तरफ से ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि ऐसे लड़कों को चिन्हित करके आईटीआई से उनका नाम हटवा ही दिया जाए और उनको अब किसी भी प्रकार की मर्सी, मतलब नो दया वया जो है तो ना दिया जाए। नो मर्सी का मतलब होता है कि कोई रियायत, कोई दया वया ना किया जाए, है ना, छूट वूट ना की जाए। कहीं ना कहीं तो लाइन डीजीटी को भी खींचना पड़ेगा और साथ में आईटीआई को भी खींचना पड़ेगा, है ना। अब आप इस तरह की चीज़ें करते रहिए। सोचिए, पटना बिहार की ही बात बता दूं कि लड़के आईटीआई का नाम तक नहीं जानते हैं। मेरे पास उन लड़कों की लिस्ट है, मोबाइल नंबर है, मैं दिखा नहीं सकता हूं, कहिएगा तो फिर दिखाऊंगा कि वो लड़के आज तक आईटीआई का नाम नहीं जानते हैं, कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हैं,
वहाँ रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और ITI में बस पास होने की गारंटी पर उनको एडमिशन दिया गया है। 80% अटेंडेंस उनका हुआ ही नहीं है, तो फिर किस मुंह से वो एग्ज़ाम करवाने जाएंगे इस बार उन लड़कों की मैंने पूरी लिस्ट बना ली है, इसीलिए अभी मैं चुपचाप था। कई जिसमें झारखंड के बड़े बड़े नामी ITI, उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े ITI, राजस्थान के, बिहार के, मध्य प्रदेश के, ये 4 स्टेट के बड़े बड़े ITI का खुलासा होगा, जिनके बच्चे जो है तो कहीं और पढ़ते हैं और एडमिशन कहीं और लिए हुए हैं। इसमें से कोचिंग सेंटर वालों ने सबका खरीद करके रखा हुआ है और इसमें जो है तो 38 हज़ार रुपये फीस लेकर के और ITI वाले को 25 हज़ार रुपये किया है। लड़कों ने मेरे को बताया है, पूरी रिकॉर्डिंग है, पूरी सब कुछ है कि तब हमको इस पेटीएम नंबर पे इतने बजे इतना पैसा लिया गया है। साहब खुलासा कर दूंगा तो बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी, फिर जचवा इसी तरफ चली जाएगी, बाकी तरफ नहीं जाएगी। तो वैसे ITI वाले परेशान है, एक और परेशानी खड़ी कर देते हैं ये लड़के। सारे लड़के हैं यार, ये पटना के हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 18 19 21 22 38 42 46 लड़के, बाप रे 46 लड़के बिहार के हैं। तो ये कोचिंग सेंटर में पढ़ते थे, एक नामी जामी कोचिंग सेंटर में पढ़ते थे, है ना। ये नामी जामी ITI के माने लड़के हैं। रहने दो, बक्सो इनको, थोड़ा सा आगे चलेंगे तो खुलासा करेंगे। आज तो ट्रेनिंग वेरिफिकेशन पे तो उस पर बात कर लीजिए ना साहब, काहे का टाइम बर्बाद कर रहे, 7 मिनट हो गया है। चलिए तो ट्रेनिंग वेरिफिकेशन में आते हैं, छोड़ ही दीजिएगा, है ना। वो तंज है, तंज नहीं है, वार्निंग है, वार्निंग नहीं है, बता रहा हूँ सच कि फंसोगे। तो ट्रेनिंग वेरिफिकेशन में भी बोल रहा हूँ कि देखिए, आज कल छुट्टी थी, सोमवार को, मंगलवार से काम चालू हो जाएगा, जिसमें नान आधार कार्ड पे चालू होगा काम। तो ITI के स्टूडेंट को तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन ITI वाले जाएंगे कि नहीं जाएंगे भगवान जाने, हम उनसे कहेंगे भी नहीं कि वो जाएं और नोडल पर ही पूरी चीज़ें करा लें। नोडल ज़्यादा दिन तक उनके लिए पोर्टल नहीं खुला रहेगा, सीमित पोर्टल है, सीमित टाइम है। वो आप जो है तो जो DGT का लेटर आया था उस पर आप लोग देख लीजिएगा। हर चीज़ हम ही नहीं बताएंगे, हम ही ने जवाबदारी या हम ही ने ठेका नहीं लिया है। हमारा काम है न्यूज़ दिखाना, तो न्यूज़ दिखाएंगे हम। उसमें देख लीजिएगा कि कितने दिन के लिए, 1 दिन की, 2 दिन की, 3 दिन के लिए है। तो नोडल अपना काम कर देगा, जो वहाँ जाएंगे तो, जो नहीं जाएंगे ITI में बैठे रहेंगे और सोचेंगे कि हम मेल कर देंगे, फ़ोन कर देंगे, उन लड़कों का, उन ITI का लड़कों का वेरिफिकेशन किसी भी हालत में नहीं होगा। वेरिफिकेशन करवाने के लिए लाइन लगाना पड़ेगा, धूप में खड़ा होना पड़ेगा, पानी वानी गमछा उमछा बांध करके, जब तक बोले सुबह से लेकर के शाम तक नोडल बोले, क्योंकि नोडल के पास अधिकार है। अगर जाएंगे आप तो ठीक है, नहीं जाएंगे तो ऐसे लाला करते करते आप रहे आइए। आपको पैसा तो मिलेंगे है ना, ज़िंदगी ख़राब होगी तो लड़कों की ख़राब होगी। और लड़कों से बोल रहा हूँ कि आज जो है तो जैसे ट्रेनिंग वेरिफिकेशन वाला मामला आ रहा है, वैसे आप लोग तुरंत जो है तो कमेंट ज़रूर करिएगा कि किस स्टेट के हैं, और बल्कि अगर ITI का नाम लिखेंगे तो बेहतर होगा। सबूत देंगे तभी काम होगा, कमेंट करेंगे तभी काम होगा। कमेंट नहीं करेंगे तो ऐसे देखते जाइए, ऐसे करते जाइए। और कभी कभी जिनका वीडियो देखते हो आप लोग, अपने गुरु घंटालों का जो कोर्स भेजते रहते हैं, कभी कभी सवाल उनसे भी कर लिया करो ना, है ना, क्योंकि पैसा तो वो लोग कमा रहे हैं, तो कभी कभी उनसे भी सवाल उवाल कर लिया करो, ठीक है। बाकी जैसे लगे ना वैसे करिए, ज़िंदगी आपकी है, आप जानिए, आपका काम है। हमारा काम है न्यूज़ दिखाना, न्यूज़ दिखाते रहूँगा। खुश रहिए, आबाद रहिए, है ना। आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए और बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए और पानी की बचत करिए, गाड़ी धीरे चलाइए, हेलमेट पहनिए, जैसा मन करिए ना साहब वैसा करिएगा, पर खुश जरूर रहिएगा। छोटी सी ज़िंदगी है यार, हंसते मुस्कुराते रहिए, काहे का टेंशन लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।